हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक टॉप जेकेएफ स्टार्ट करने वाली हूँ जिसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट था और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट के बाद फाइनली एफ आ गया है। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। तो उनके फादर तो उनको एंग्रीली कहता है, जल्दी से करो, तुम इतना ज़्यादा लेट क्यों हो रहे हो, तुम्हें जल्दी से लाइब्रेरी में भी जाना होगा। तो तुरंत हमें अपने सिर हिला देता है और वो जल्दी से रेडी होकर बाहर आ जाता है। तो उनके फादर तो उनकी तरफ ऊपर से नीचे तक देखता है और कहता है, तुम्हारी ग्लासेस कहाँ पर गया है। तो उन कहता है, वो एक्चुअली मुझे लगा कि उसकी ज़रूरत नहीं है। पर मिस्टर किम गुस्से में कहता है, चुपचाप जाओ और जाकर उसे पहन कर आओ। तो जो तुरंत हमें अपने सिर हिला देता है और डरते हुए जल्दी से अपने ग्लासेस को पहनकर फिर से वापस आ जाता है। फिर उसके डैड फिर से तंग को चेक करता है और कहता, अब चलो। तंग हमें अपने सिर हिला देता है और चुपचाप वो अपनी फादर के साथ बाहर की तरफ जाने लगता है। वो लोग जब लिफ्ट के पास पहुंचता है, मिस्टर किम लिफ्ट को ओपन करने की ट्राई करता है पर लिफ्ट ओपन नहीं हो रहा था। इससे मिस्टर किम तो उनको कहता है, सीढ़ियों से शायद जाना होगा। तो हमें अपने सिर हिला देता है और फिर तो उसके फादर के साथ सीढ़ियों से जाने लगता है। पर वो लोग जब ग्राउंड फ्लोर की 1 फ्लोर ऊपर ही था तभी तोंग और मिस्टर किम रुक जाता है। मिस्टर किम गुस्से से अपने सामने की तरफ देख रहा था और गुस्से से कहता है, यहाँ पर क्या हो रहा है। तब लिफ्ट के अंदर एक बॉय जो एक गर्ल को बहुत ही ज़्यादा डीपली और इंटेंसली किस कर रहा था और वो बॉय के ऑलमोस्ट शर्ट भी जो पूरी तरह से नीचे गिरने वाला था। तब इस सुनकर भी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। मिस्टर किम गुस्से से कहते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है। तब सामने जो पर्सन किस कर रहा था वो किस करना बंद कर देता है और गुस्से से पीछे की तरफ टर्न होता है और पीछे की तरफ जब मिस्टर किम को देखता है, मिस्टर किम की तरफ देखकर अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, आपको क्या तमीज़ नहीं है, कोई यहाँ पर किस कर रहा है तो फिर आप कैसे डिस्टर्ब कर सकते हैं। तब पीछे जो गर्ल था वो कहते, बेबी प्लीज़ यहाँ पर फाइट मत करो। तब वो पर्सन कहते, फाइट, यहाँ पर कौन फाइट स्टार्ट किया है, हम लोग हमारे टाइम को एंजॉय कर रहे थे बट ये ओल्ड मैन आकर हम लोग को डिस्टर्ब कर दिया है। पर मिस्टर किम गुस्से से कहता है, तुम्हें क्या तमीज़ नहीं है, तुम यहाँ पर पहले तो रहना स्टार्ट किया हो सिर्फ कुछ ही दिन हुआ है और तुम यहाँ पर ये सारे पूरी तरह से बदतमीज़ हरकतें यहाँ पर ओपनली कर रहे हो। तुम्हें अगर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कोई टाइम स्पेंड करना है अपने रूम में जाकर करो, यहाँ पर लिफ्ट को ओपन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को काम रहता है, हम लोगों को भी जल्दी से जाने की ज़रूरत होता है। तभी तो बीच में आकर कहते, डैड प्लीज़ झगड़ा करना बंद कीजिए, हम लोग ऑलरेडी लेट हो गया है, प्लीज़ चलिए चलते हैं। तब जंगकुक की नज़र उस बॉय की तरफ जाता है जो ग्लास पहन कर रखा था, बहुत ही ज़्यादा मासूम सा लग रहा था। जंगकुक सिर्फ उसकी तरफ देखने लगता है। तो फिर जंगकुक की तरफ देखता है, उसकी नज़र जंगकुक के हैंड्स की तरफ जाता है जो टैटू से भरा हुआ था। तोंग भी थोड़ा सा जंगकुक की तरफ देखता है पर तुरंत वो अपनी नज़र को हटा लेता है और उसके डैड को कहता है, प्लीज़ डैड अब चलिए चलते हैं, हम लोग लेट हो रहे हैं, मुझे भी जल्दी से जाना होगा। तब मिस्टर किम गुस्से से कहता है, रुको मैं तुम्हारा कॉम्प्लेन करता हूँ, मैं भी देखता हूँ तुम जैसे आवारा लड़के यहाँ पर कैसे रुक पाता है। जंगकुक अपने आइस को रोल करते हुए कहता है, कंटिन्यू, मुझे ऐसे भी फ़र्क नहीं पड़ता है। और जंगकुक इसके साथ अपने आइस को रोल कर लेता है। मिस्टर किम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और मिस्टर किम जंगकुक को इग्नोर करते हुए फिर तोंग के साथ नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद मिस्टर किम तोंग को कहते, तुम लाइब्रेरी में चले जाओ, मैं कंप्लेन करके आता हूँ। पर तोंग कहते, प्लीज़ डैड उसे छोड़ दीजिए ना, उन लोगों की मर्ज़ी है कि क्या कर रहा था। मिस्टर किम कहता है, उन लोगों की मर्ज़ी की वजह से फ्यूचर में सब लोग ऐसे ही करता रहेगा और भूल मत जाओ कि तुम मेरी बातों को सुनकर चलोगे, तुम्हें मुझे रिस्पेक्ट देना चाहिए कि मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ। तोंग सोले हमें अपना सिर हिला देता है। फिर मिस्टर किम तोंग को जाने के लिए कहता है। तोंग जो चुपचाप वहाँ से चला जाता है और मिस्टर किम जो जंगकुक के नाम पर कॉम्प्लेन करके फिर वो भी अपनी वर्क के लिए चला जाता है। तोंग जब लाइब्रेरी में पहुँचता है वो बुक्स को चेक कर रहा था और सारे नोट्स को इकट्ठा कर रहा था कि कौन कौन सी बुक लिया है और कब वापस किया है। तो एक लंबा सांस छोड़ता है और वो आसपास देखने लगता है। उसे थोड़ा सा बोर फील हो रहा था
पर तुम क्या कर सकता है, उसे यहाँ पर जॉब भी करना था। तो वहाँ पर जब काउंटर पर बैठा ही था 3 बजे, वहाँ पर एक बॉय अपने डीप वॉइस में कहता है मुझे ये बुक चाहिए। तो तुरंत बुक की तरफ देखता है और फिर तुम उस पर्सन की तरफ देखता है। तब तक जंगकुक को देख पाता है, जिसे देखकर उसके हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है और तुम घबराते हुए पूछता है ये बुक के बारे में पता है ना। जंगकुक अपनी काम वॉइस में आंसर करता है मुझे इस बुक के बारे में पता है, इसी वजह से मैं चाहता हूँ। तो फिर से पूछता है आर यू श्योर सर। जंगकुक कहता है हाँ मैं श्योर हूँ, क्यों तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। तो नाम में अपना सिर हिलाता है और जल्दी से कहता है ओके सर मैं पैक कर रहा हूँ। और फिर तंग जल्दी से जंगकुक को बुक पैक कर देता है। जंगकुक फिर कहता है रुको मुझे और कोई बुक चाहिए, इसे साइड में रखो, मेरे साथ आओ। ये सुनकर तंग घबराते हुए कहते क्या, बट आप खुद चूज कर सकते हैं सर। जंगकुक कहता है चुप रहो, मैं जो बोला हूँ सिर्फ वो करो, मुझे फॉलो करो। तंग हाँ में अपने सिर हिला देता है और चुपचाप जंगकुक को फॉलो करने लगता है। जंगकुक तंग को लेकर एकदम कॉर्नर की साइड पर चला जाता है, जहाँ पर सारे डार्क रोमांस की बुक था। तंग इसे देखकर थोड़ा सा घबराने लगता है, क्योंकि उसे थोड़ा सा डर लग रहा था अगर जंगकुक कोई प्रवेश जैसा हरकत किया तो। फिर जंगकुक तंग को कहता है मुझे शेल्फ की सबसे ज़्यादा ऊपर जो बुक है मुझे वो चाहिए। तंग कहता है बट मेरा हाइट उतना दूर नहीं जा सकता है, आप खुद से ले सकते हैं, आप मुझसे थोड़ा सा टॉल हैं। जंगकुक तंग की तरफ सिर्फ कोल्ड देखने लगता है और कहता है मैं यहाँ पर एक कस्टमर की तरह हूँ, मैं यहाँ पर बुक बाय करने के लिए आया हूँ, मुझे रीड करने की ज़रूरत नहीं है। तंग तुरंत कहते बट सर यहाँ पर बुक बेचना अलाउ नहीं है। जंगकुक कहते हैं मैं ऑलरेडी यहाँ के ऑनर के साथ बातें कर चुका हूँ, तुम्हें प्रॉब्लम्स है तो फिर तुम जाकर उससे पूछ सकते हो, मुझे कोई भी तकलीफ़ नहीं है, चुपचाप सिर्फ मुझे बुक दो। तंग फिर से कहते बट सर आप देख सकते हैं मैं वहाँ तक नहीं पहुँच सकता हूँ, मेरे हाथ नहीं पहुँच सकता है। ये सुनकर जंगकुक तंग की तरफ और भी ज़्यादा कोल्ड देखने लगता है और कहते तुमसे एक भी काम अच्छी तरह से नहीं हो सकता है, तुम क्या अपनी जॉब को खोना चाहते हो। जंगकुक को तंग तुरंत कहते नो सर, मैं मेरी जॉब को क्यों खोना चाहूँगा, प्लीज़ आप भी समझने की ट्राई कीजिए ना, वेट कीजिए मैं कुछ लेकर आता हूँ। और तंग इसके साथ जब जाने वाला था, जंगकुक तुरंत तंग के पीछे से हाथ को पकड़ लेता है और कहते कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें हेल्प कर देता हूँ। तंग घबराने लगता है और कहते सर ठीक है आप खुद से ले सकते हैं। पर जंगकुक ऐसा नहीं करता है, वो तंग की तरफ झुक जाता है और तंग के वेस्ट के अपने हैंड को ग्रैब करते हुए उसे ऊपर की तरफ उठाता है और कहता है बुक को नामाओ। इससे तंग जो पूरी तरह से शॉक हो जाता है, उसकी ब्रीथ रुक जाता है कि जंगकुक क्या कर रहा है, लाइक सीरियसली उसे इस तरह से टच कर रहा है। जंगकुक जो खुद भी थोड़ा सा शॉक में था, तो इतना ज़्यादा पतला क्यों है, लाइक सीरियसली वो बहुत ज़्यादा थिन है, वो बहुत ज़्यादा वीक लग रहा था। फिर तंग अपनी शेकिंग हैंड से उस बुक को नमा लेता है, तब जंगकुक जो तंग को नमा देता है। फिर जंगकुक तंग की हैंड से बुक को लेता है और उसे चेक करता है। फिर जंगकुक कहता है ओके इसे छोड़ दो, मुझे ये बुक ज़्यादा पसंद नहीं आया है, तुम इसे फिर से रख दो। तंग इससे घबराते हुए पूछता है बट सर, तभी तंग को जंगकुक फिर से ऊपर उठा देता है और अब तंग की शर्ट के अंदर जंगकुक अपने हैंड को रखा था, जिससे तंग जंगकुक की वेस्ट को बहुत ही इजीली फिल कर सकता था। उसकी वेस्ट की स्किन जंगकुक के हैंड के साथ टच हो रहा था। तंग इससे और भी ज़्यादा रेड हो जाता है। तंग जल्दी से बुक को रखता है और कहते सर मुझे नमा दीजिए। जंगकुक तंग को नमा देता है और फिर जंगकुक बहुत सारे बुक को कलेक्ट करता है और तंग को एक बार फिर से कहता है इस सारे बुक को एक बार चेक करना। तंग घबराते हुए कहते सर मैं इसे चेक नहीं कर सकता हूँ। जंगकुक तंग की तरफ कोल्ड देखते हुए कहते क्यों, इसमें क्या गोस्ट है। जंगकुक को तंग तुरंत आंसर करता है सर मैं इस तरह की बुक रीड नहीं करता हूँ। जंगकुक इससे अपने आइस को रोल कर लेता है और कहता है लाइक सीरियसली तुम इस तरह की बुक को रीड नहीं करते हो। तंग जो हाँ में अपना सिर हिलाता है। जंगकुक स्मार्ट करते हुए अपने लिप्स को लिक करके कहता है तो बेबी बॉय इनोसेंट है। तंग इससे कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते क्या तुम कुछ बोल रहे थे। जंगकुक कहते नथिंग, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा था। ठीक है मुझे सिर्फ इतना ही बुक चाहिए, इसकी कोई और कॉपी है, मुझे कुछ कॉपीज चाहिए।
तो इससे कॉन्फ्यूज हो जाता है और फिर से कहता है बट सर आपके पास तो ऑलरेडी है। जंगकुक कहता है मुझे कॉपीज भी चाहिए। तो लंबा सांस छोड़ता है और हाँ कह देता है और जंगकुक के लिए सारे बुक्स की कॉपीज को निकल कर लेकर आता है। फिर जंगकुक जो तंग के साथ बुक्स को लेकर काउंटर पर चला जाता है और फिर जंगकुक उसकी सारे बुक्स को ले लेता है, पर एक बुक को जंगकुक तंग की तरफ देता है और कहता है इस तुम रीड कर लेना और उसके बाद मुझे बताना कि तुम्हें बुक कैसा लगा है। मैं तुम्हें सिर्फ सजेस्ट कर रहा हूँ, मैं श्योर हूँ कि तुम्हें पसंद आएगा। तंग इससे तुरंत कहता है सर मैं किसी की दिया हुआ चीज़ नहीं लेता हूँ। तंग को जंगकुक कहता है मैं दे नहीं रहा हूँ, तुम मुझे रीड करके वापस करना, इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है, इस वजह से मुझे जानना है कि यह कैसा है, तो फिर तुम मुझे रीड करके दे सकते हो। तंग कहते बट सर मैं रिव्यू करने के लिए बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं हूँ। जंगकुक कहते तुम यहाँ पर कस्टमर की सारे देखभाल करने के लिए हो, तो फिर ऑब्वियसली तुम्हें इसे देखना है, तुम्हें इसे रिव्यू करना होगा। तो हम कहते हैं सर यहाँ पर कोई कस्टमर नहीं है, यहाँ पर सारे लोग बुक रीड करने के लिए आता है, बुक को लेकर जाता है, फिर से बुक को देकर जाता है, ऐसा ही होता है यहाँ पर। तो जंगकुक कहते तो मैं क्या करूँ, मुझे फ़र्क नहीं, मैं तुम्हें जो बोला हो तुम्हें वही करना होगा। तो हम कुछ आंसर करने वाला था पर वहाँ पर और एक बॉय आ जाता है जो हंसते हुए तंग की तरफ देखता है और तंग को कहता है हे ते यहाँ पर बुक्स हैं। तंग उस बॉय की तरफ देखता है और जो थोड़ा सा स्माइल करते हुए कहता है ओ फाइनली यहाँ पर कुछ बुक्स मिसिंग हैं, तुम वो कब वापस करने वाले हो। इससे वो बॉय कहता है ओ सॉरी ते एक्चुअली मैं भूल गया हुआ, आई एम रियली सॉरी, मैं नेक्स्ट टाइम उसे वापस करने की ट्राई करूँगा। तंग इससे हमें अपने सिर हिलाता है और कहता है प्लीज़ जल्दी से उसे वापस करना, बार बार उसकी डिमांड आ रहा है, मुझे बार बार उसे वापस लेने के लिए कह रहा है। तब तुरंत वो बॉय कहते मैं अभी भी उसे फिनिश नहीं किया हो, मैं जल्दी ही तुम्हें वो वापस कर दूंगा, फिक्र मत करो। तब मुझे सिर्फ हाँ में अपने सिर हिलाता है। फिर वो बॉय फिर से स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। तंग उसकी तरफ देखकर स्माइल करने लगता है। जंगकुक इसे देखकर तंग की तरफ अपनी डार्क आइज के साथ देख रहा था। तंग जब इसे नोटिस करता है वो जंगकुक की तरफ फिर से देखता है और कहता है सर आपकी बुक्स अब आपको मिल गया है ना, तो फिर आप जा सकते हैं, मुझे बाकी भी लोगों की अब हिस्ट्री को निकालना है। तो उनको जंगकुक अपने कोल्ड वॉइस में कहता है तुम हिस्ट्री को निकालना चाहते हो या तो उस बॉय की तरफ देखना चाहते हो, मुझे सच सच बताना, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम। तभी तो उन कहते क्या, जंगकुक कहते कुछ नहीं और जंगकुक इसके साथ जाने लगता है। तो जंगकुक के बैग की तरफ देखने लगता है और अपने आइस को रोल करते हुए कहता है सच में ये बॉय बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंजर टाइप है। और तंग एक लंबा सांस लेते हुए अपने फिर से वर्क पर फोकस करता है। नाइट में तंग जब अपने घर की तरफ जा रहा था तब अचानक से तंग नोटिस करता है कि आसपास कोई भी नहीं था और उसे डर फील हो रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कोई उसे फॉलो कर रहा है और इस वजह से तंग घबराने लगता है और वो जल्दबाजी में अपने घर की तरफ जा रहा था। तब वो जब जा रहा था वो फिर से नोटिस करता है कोई उसे फिर से फॉलो कर रहा था। इससे तंग घबरा जाता है और घबराते हुए जल्दबाजी में दौड़ना स्टार्ट कर देता है। तब तंग पीछे की तरफ और नहीं देखता है, उसे पता था पीछे की तरफ से भी कोई दौड़ रहा था। तंग दौड़ रहा था पर तभी कोई अचानक तंग की हैंड को पीछे से पकड़ लेता है। तंग डर जाता है और वो डर की वजह से चिल्लाने की ट्राई करता है पर वो पर्सन तंग की माउथ को अपने हैंड से कवर कर लेता है और उसे लेकर थोड़ा सा साइड में चला जाता है। तंग उसके हैंड पर बाइट करता है पर कोई भी रिएक्ट नहीं आता है। वो पर्सन तंग को तुरंत वॉल के साथ पिन कर देता है साइड में। तंग उस पर्सन की तरफ देखता है जिसके आईब्रोज प्रेसिंग था, उसकी लिप्स भी प्रेसिंग था। तंग फिर से जंगकुक को देखकर शॉक हो जाता है। वो जंगकुक की तरफ अपनी दो आइज के साथ देखने लगता है। जंगकुक तंग को अपने डीप वॉइस में विस्पर करके कहता है शांत रहो, यहाँ पर मेरी एनिमी मुझे फॉलो कर रहा है, सिर्फ चुप रहो। इससे तंग घबराने लगता है और जंगकुक को कुछ आंसर करने वाला था पर तभी जंगकुक तंग की तरफ एकदम से झुक जाता है और जंगकुक अपनी हैंड पर खुद ही किस करने लगता है। तो पूरी तरह से शॉक होकर एक टैस्टू की तरह खड़ा हुआ था। कुछ देर बाद उन लोगों के पास से कुछ लोग गुजर जाता है
वो लोग जंकुक और तंग को नोटिस नहीं करता है। जंकुक जब इसे नोटिस करता है और तंग के पास से खुद को दूर करता है और तंग को कहता है आर यू ओके। तंग जंकुक को कहता है तुम ये क्या कर रहे थे, मुझे घर में जाना है, तुम्हारी वजह से मैं प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। तंग को जंकुक कहता है मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। जंकुक को तंग कहता है कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला जा सकता हूँ। और तंग फिर से जाने की ट्राई करता है पर जंकुक कहता है तुम अकेला नहीं जा सकते हो, मेरे साथ चलो, अकेला सेव नहीं होगा। जंकुक को तंग कहता है चुप रहो, मैं खुद से जा सकता हूँ, मुझे पता है खुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है। और इसके साथ तंग जाने की ट्राई करता है पर जंकुक तंग को इग्नोर कर देता है और उसे फॉलो करने लगता है। तंग इससे एंग्री हो जाता है और वो किसी की तरफ गुस्से से देख कर कहते तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो, मुझे फॉलो मत क्या करो, मैं खुद से जा सकता हूँ, मैं खुद से मेरे घर के एड्रेस को पता लगा सकता हूँ, मैं एक बेबी नहीं हूँ जिसे पता नहीं है कि मेरे घर कहाँ पर है। जंकुक तंग की तरफ से देखता है और कोई भी आंसर नहीं करता है। तंग इससे लंबा सांस छोड़ता है और वो कहता है तुम सच में एक शेमलेस पर्सन हो। और तंग फिर चुपचाप जाने लगता है फिर से। जंकुक कभी भी तंग को फॉलो कर रहा था। तंग जब अपार्टमेंट के पास आ जाता है तंग जल्दी से अंदर चला जाता है। जंकुक भी जो टाइम वेस्ट ना करते हुए अंदर चला जाता है। लिफ्ट जब बंद होने ही वाला था जंकुक जल्दी से आकर लिफ्ट की बीच में अपने हैंड को रख देता है जिससे तंग लिफ्ट को क्लोज नहीं कर पाता है। फिर जंकुक फिर से लिफ्ट के अंदर चला जाता है और जंकुक जो लिफ्ट को बंद करके तंग की तरफ देखता है और कहता है तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, तुम क्या मुझसे डरते हो। तंग कहता है मैं बैड बॉयज़ के साथ बातें नहीं करता हूँ। जंकुक कहता है लाइब्रेरी में तो कर रहे थे। तंग कहता वो मेरा वर्क था और वर्क प्लेस पर मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। जंकुक ये सुनकर हंसने लगता है और कहता है रियली, मुझे लगा था कि तुम सच में मुझमें इंटरेस्ट रखते हो, क्योंकि मॉर्निंग में जिस तरह से तुम मेरी तरफ देख रहे थे मुझे तो यही लग रहा था। तंग आंसर करता है मैं कभी भी किसी को इतना ज़्यादा शेमलेस होते हुए नहीं देखा हूँ, इसी वजह से मैं देख रहा था और कोई भी रीज़न नहीं था। ये सुनकर जंकुक कहते तो फिर वो शेमलेस था, मुझे नहीं लगता अपने लवर को किस करना कोई शेमलेस बात है। हम तंग कहता है ये शेमलेस बात ही हम, चुप रहो। और तभी लिफ्ट ओपन हो जाता है और तंग कोई भी आंसर ना करते हुए जल्दी से अपने घर की तरफ चला जाता है। और जब डोर को ओपन करके अंदर जाता है उसकी मॉम तंग को देखकर स्माइल करता है और कहता है आओ और आकर जल्दी से डिनर करो। तंग हमें अपने सिर हिला देता है और चुपचाप तंग जल्दी से फ्रेश होने के लिए चला जाता है और फ्रेश होकर अपनी मॉम डैड के साथ डिनर करता है। तब उसके डैड पूछता है तंग तुम्हारा डे कैसा था। तंग कहता है डैड सब कुछ ठीक ठाक ही था। फिर मिस्टर किम कहता है ओके, और उस बॉय से दूर रहना, वो तुम्हारी तरफ मॉर्निंग में बहुत ही ज़्यादा अपनी डार्क आइज़ के साथ देख रहा था। तंग तुरंत कहता है इट्स ओके डैड, ऐसे भी मैं इतना ज़्यादा अगली हूँ, कौन मेरी तरफ देखेगा। ये सुनकर मिस्टर किम कोई भी आंसर नहीं करता है। तंग की जो वहाँ पर सिस्टर था वो तंग को कहते तुम ज़्यादा भी अगली नहीं हो। तंग कहते मुझे होप मत दो, मुझे पता है मैं अगली हूँ। और फिर तंग चुपचाप अपने डिनर को कंप्लीट करता है और डिनर करने के बाद वो अपने रूम में जाता है और अपनी नाइट क्लॉथ को पहनता है। और फिर तंग खुद को मिरर में देखता है और फिर एक स्माइल करते हुए कहता है इतना भी ज़्यादा भी अगले नहीं हो, बट इतना भी ज़्यादा सुंदर भी नहीं हो जो कोई हैंडसम बॉय मेरी तरफ देखेगा। और तंग इसके साथ एक लंबा सांस छोड़ता है और चुपचाप वो जाकर बेड पर लेट जाता है और सो जाता है। पर तंग की जो ऑपोजिट साइड था वहाँ पर जंकुक की रूम था जो सीधा तंग के रूम की विंडो से शो होता है। जंकुक के आज ही लिया था कोई स्पेशल रीज़न की वजह से, और जंकुक की दोनों बिल्डिंग में ही खुद के रूम था। वो बालकनी में खड़े होकर बाइस्कोप से तंग की विंडो की तरफ देख रहा था। तंग जो पीसफुली सो रहा था तंग की फेस की तरफ जंकुक देखने लगता है और वो तब तक देखता है जब तक तंग अपने फेस को टर्न नहीं कर लेता है। और जब जंकुक तंग के बैक को देख पा रहा था तब जंकुक एक लंबा सांस लेता है और कहता है फर्स्ट टाइम कोई ऐसे पर्सन को देख रहा हो जो मुझे इग्नोर कर रहा है। मुझे सच में नहीं लगा था तुम जैसे पर्सन मुझे इग्नोर करेगा। लाइक सीरियसली कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है। फिर जंकुक
चुपचाप अपने रूम के अंदर वापस आ जाता है। वो आने के बाद अपने फ़ोन को उठा लेता है और उसकी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है। उसकी गर्लफ्रेंड जो कुछ मिनट के बाद कॉल को उठा लेता है और अपनी डंक हालत में कहता है, बेबी क्या हुआ है, तुम अभी मुझे क्यों कॉल किया हो। जंकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम कहाँ पर हो। जंकुक की गर्लफ्रेंड कहता है, वो एक्चुअली एक मीटिंग की वजह से मुझे क्लब में आना पड़ा था और मैं अब क्लब में हूँ। जंकुक कहता है, और तुम्हें क्लब में किस लिए जाना था। जंकुक की गर्लफ्रेंड फिर से कहता है, तुम्हें पता है कि मॉडलिंग में क्लब में जाना बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है। जंकुक कहता है, इस वर्ल्ड में बहुत सारा मॉडल है, मैं उन लोग के साथ मिल भी चुका हूँ, मैं उन लोग के साथ टाइम भी स्पेंड किया हूँ, वर्क भी किया हो। मुझे तुम ये सारे एक्सक्यूज़ मत दिया करो, वहाँ पर किस लिए हो सीधा सीधा बताओ। तब तुरंत जंकुक की गर्लफ्रेंड कहता है, वो एक्चुअली मैं मेरी फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने के लिए आया था। जंकुक कहता है, ओके वहाँ पर अपने टाइम को स्पेंड करो, और फिर जंकुक कॉल को कट कर देता है। उसके बाद जंकुक की गर्लफ्रेंड जंकुक को बार बार कॉल करने लगता है, पर जंकुक जो थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं करता है और उसे ब्लॉक कर देता है। और फिर जंकुक चुपचाप फ्रिज के पास जाता है और वो अल्कोहल की कुछ बोतल को निकालते हुए फिर से बालकोनी में चला जाता है। वो बालकोनी में जाकर बालकोनी की कॉर्नर पर फ्लोर पर बैठ जाता है और वो बैठकर अल्कोहल पीने लगता है और चुपचाप बाइस्कोप से तंग की विंडो की तरफ अभी भी देख रहा था। कुछ देर बाद तंग फिर से टर्न हो जाता है और तंग फिर से अपने फेस को जंकुक की रूम की तरफ कर लिया था। जंकुक तंग की तरफ देखते हुए स्मार्ट करने लगता है और वो अपने अल्कोहल को एंजॉय करने लगता है। कब मॉर्निंग हो जाता है जंकुक को खुद भी पता नहीं चलता है। तंग जब उठ जाता है जंकुक जल्दी से उठकर अपनी बाथरूम की तरफ जाने लगता है। वो जल्दबाजी में फ्रेश हो जाता है और जल्दी से वो फिर से वापस आता है और आने के बाद तंग को फिर से देखने लगता है। तंग जो अपनी शर्ट को पहनने के बाद जल्दी से रेडी हो जाता है और वो जल्दी से बाहर की तरफ जाने लगता है। तब जंकुक जल्दबाजी में रेडी होकर दूसरी बिल्डिंग की तरफ चला जाता है और वो जल्दी से अपनी जो वहाँ पर रूम था उसके पास जाकर खड़े रहता है। फिर तंग जो अपनी फादर के साथ बाहर आता है जंकुक इसे देखता है और वो भी ऐसा एक्टिंग करता है जैसे जंकुक अभी रूम से निकाला था। मिस्टर किम जंकुक को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो तंग के हैंड को पकड़ लेता है और लिफ्ट के अंदर जल्दबाजी में चला जाता है। मिस्टर किम जल्दबाजी में लिफ्ट को बंद करने की ट्राई करता है पर जंकुक अंदर आ जाता है और कहता है, शायद आपको बहुत ही ज़्यादा जल्दी है मिस्टर किम। तब तुरंत मिस्टर किम कहता है, तुम जैसे बदतमीज़ बॉयज़ के साथ कहीं पर भी जाना नहीं चाहिए। तब जंकुक कहता है, मैं आपको मेरा हस्बैंड नहीं बना रहा हूँ, फिक्र मत कीजिए। ये सुनकर मिस्टर किम और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहते, तुम्हारी अंदर थोड़ा सा तमीज़ है या फिर नहीं। जंकुक कहते, तमीज़ है, इसी वजह से तो अच्छी तरह से बातें करने की ट्राई कर रहा था, वरना कौन करता। तब मिस्टर किम एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, जल्दी ही तुम यहाँ से चले जाओगे, वरना मैं तुम्हें ऑनर के साथ बातें कराकर निकाल दूंगा। जंकुक कहते, ठीक है आप कर सकते हैं, मैं आपको नहीं रोका हूँ। मिस्टर किम जंकुक की तरफ और नहीं देखता है। तंग जो कॉन्फ्यूज होकर जंकुक की तरफ देख रहा था, ये पर्सन ऐसा क्यों है, इतना ज़्यादा अननोइंग पर्सन कैसे बन सकता है कोई। फिर जंकुक तंग की तरफ देखता है और कहता है, गुड मॉर्निंग, तुम मिस्टर किम के सन हो ना। तंग इससे हाँ कह देता है। तो मिस्टर किम गुस्से से कहता है, इस बॉय के साथ तुम बातें नहीं करोगे। तंग फिर से हमें अपना सिर हिला देता है। तब जंकुक कहता है, मैं इसे खाने नहीं वाला हूँ। तभी मिस्टर किम कहता है, तुम्हारे ऊपर मैं ट्रस्ट नहीं करता हूँ, दूर रहो मेरी फैमिली से। और ये कहने के बाद मिस्टर किम तंग को लेकर लिफ्ट से बाहर चला जाता है। जंकुक ओपन लिफ्ट की तरफ देखने लगता है और स्माइल करता है और कहता है, देखती हूँ पानी कितना दूर जाता है और कहाँ पर जाकर रुक जाता है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।